नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 7th हाउस के सैटर्न या शनि की। जब किसी व्यक्ति के 7वें घर में शनि होता है तो जहां एक और उसके वैवाहिक जीवन में परेशानियां ही परेशानियां होती हैं, वहीं अमूमन तौर पर देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें या सप्तम हाउस में शनि है उसकी शादी में देरी तो हो ही जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी सप्तम हाउस में द्विस्वभाव राशि होती है, अक्सर उनके 2 विवाह के योग बनते हैं, अपितु एक विवाह होकर टूट जाता है एवं दूसरा विवाह संपन्न होता है। ठीक ऐसे ही वे महिलाएं जिनके सप्तम हाउस में शनि होता है, अक्सर वह फील करती हैं कि उनके पति से उनके झगड़े हमेशा ही रहा करते हैं तथा उनका पति उनके हिसाब से कहीं ना कहीं आउटफिट हुआ करता है। तो सप्तम हाउस का शनि बेसिकली जो हमारे यहाँ काल चक्र है या भय चक्र के सप्तम हाउस में जो राशि पड़ती है, नेचुरल तौर पर वह लिब्रा या तुला होती है एवं लिब्रा या तुला में शनि एग्जॉल्टेड या उच्च का कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर शनि बहुत बली होता है। अर्थात सप्तम हाउस में जब किसी व्यक्ति का शनि होता है तो यह चाहे किसी भी राशि में हो, परंतु इसका रिजल्ट इस 7th हाउस पर कुछ ज़्यादा ही गहरा हो जाता है। सप्तम हाउस में क्योंकि नेचुरल काल पुरुष के तुला राशि है, ठीक वैसे ही जो सप्तम हाउस है यह वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इसी कारण वेस्टर्न पार्ट में शनि का प्रभाव और अधिक गहरा कहा गया है, क्योंकि पश्चिम दिशा का स्वामी शनि ही है एवं यहाँ पर यह विशेष बल प्राप्त करता है। जहाँ किसी भी व्यक्ति के सप्तम हाउस में शनि होता है तो उसके व्यक्तित्व एवं उसकी पूरी पर्सनैलिटी में यह बहुत अधिक प्रभाव शनि का बढ़ा देता है एवं उसके बहुत अलग अलग रिजल्ट अलग अलग स्थितियों में व्यक्तियों के साथ होते हैं। जब किसी व्यक्ति के सप्तम हाउस में शनि होता है तो वह जहां अपने फ्रंटियल कॉर्टेक्स में इसका प्रभाव फील करता है, वहीं ब्रेन के न्यूरॉन्स में इसका बहुत एक्टिव प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से व्यक्ति का या तो विवाह जैसी संस्था में बिलीव ही नहीं होता या वह केवल घर वालों के कहने पर विवाह कर लिया करते हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके सप्तम हाउस में शनि है, हमने अपने अनुभव में देखा है कि किसी भी कारण से रहा हो, चाहे वह उस समय तक जब उसका विवाह हुआ हो वह आत्मनिर्भर ना हो, अपने पैरों पर खड़ा ना हुआ हो, या उसकी एजुकेशन लेट हो गई हो, या उसके पेरेंटल स्टेटस में विवाह का कोई स्थिति ना बनती हो, या कोई भी कारण या कोई भी रोड़ा हो गया हो, तो ऐसी अवस्था में अमूमन बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा जाता है कि जिनके 7th हाउस में शनि होता है उनके विवाह में आरंभिक देरी तो होती ही होती है। ठीक ऐसे ही अगर सप्तम हाउस में एक अन्य प्लैनेट्स जो कोई भी नेगेटिव हो, चाहे वह राहु हो या वह मंगल हो, तो उस अवस्था में अगर वह शनि के साथ यहाँ सप्तम हाउस में एसोसिएशन में होता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बुरी तरह असफल होता है। ठीक वैसे ही क्योंकि सप्तम हाउस में अगर स्थिर स्वभाव की राशि है तो शनि वाले व्यक्ति की जिसकी सप्तम हाउस में शनि बैठा हुआ है वह शादी जैसी संस्था को करते ही नहीं, अर्थात उनका विवाह ही संपन्न नहीं होता। हमने अपने अनुभव में देखा है कि जब सप्तम हाउस में चर राशि होती है तो जहाँ शनि विवाह में अगर जल्दी हो भी जाए तो विवाह के लगातार कुछ वर्षों तक परेशानियां क्रिएट करता है। वहीं अगर सप्तम हाउस में द्विस्वभाव राशि है तो व्यक्ति आरंभ में शादी जैसी संस्था में इंटरेस्ट लेता है, परंतु विवाह के उपरांत उसका अपनी पत्नी से बहुत अधिक झगड़ा रहने के कारण वह एकाकी भाव से जीवन को जीने लगता है। परंतु अगर स्थिर स्वभाव की राशि सप्तम भाव में है एवं उसी में शनि पड़ा हुआ है तो यह बहुत अधिक खतरनाक कही जाती है, क्योंकि जहाँ स्थिर स्वभाव के चलते यहाँ सप्तम हाउस का शनि उस व्यक्ति को अड़ियल और जिद्दी बना देता है, वहीं वह व्यक्ति विवाह को करता ही नहीं। अर्थात सप्तम हाउस में जिसके स्थिर स्वभाव की राशि है तो ऐसा व्यक्ति जब सप्तम हाउस में शनि होता है तो वह विवाह ही नहीं करता, चाहे कारण उसका कुछ भी बने, चाहे उसका स्वयं का कारण हो, उसकी आर्थिक परिस्थिति का कारण हो, उसके बाह्य वातावरण का कारण हो, उसके माता पिता की तरफ से हो, या उसका शरीर किसी रोग के ग्रस्त होने के कारण अथवा उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक कमज़ोर होने के कारण उसका विवाह संपन्न ना हो, तो ये कारण बनते हैं। फिर भी वह व्यक्ति अपनी
उस लाइफ से कहीं ना कहीं संतुष्ट दिखाई देता है। अर्थात स्थिर स्वभाव की राशि सप्तम हाउस में हो एवं उसमें किसी व्यक्ति का शनि हो तो जहाँ विवाह ना होने के कारण उसे परेशानी होनी चाहिए, वहीं वह विवाह ना होने के कारण स्वयं में खुश दिखाई देता है। एक और ख़ास बात है कि सातवें घर का जो शनि होता है, यह जहाँ अच्छे व्यक्ति को बहुत बुरा रिजल्ट देता है, वहीं बुरे व्यक्ति को यह अच्छा रिजल्ट दिया करता है। अर्थात सप्तम हाउस में जो शनि का इफेक्ट्स है वह किसी की पर्सनैलिटी में बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट क्रिएट करता है। वैसे ही इस अवस्था में अगर किसी व्यक्ति का सप्तम हाउस में शनि है तो निश्चित रूप से उसकी पर्सनैलिटी ड्वेल होती है। अर्थात द्विस्वभाव के व्यक्ति वो होते हैं, सामने से कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं। परंतु अगर यही सप्तम हाउस में शनि किसी महिला के बैठा हो तो यह सारे गुण उसके पति में पाए जाते हैं। किसी महिला के अगर सप्तम हाउस में शनि है तो जहाँ उसके पति के द्विस्वभाव अर्थात कथनी और करनी के कुछ कारण विभेद के कारण वह महिला परेशान होती है, वहीं वह फील करती है कि उसके हस्बैंड हर कार्य में अननेसेसरी लेजीनेस के चलते देरी कर देते हैं। कभी वह डिसीज़न लेते ही नहीं एवं कभी सिर्फ बरगला देते हैं कि आज नहीं कल इस बात का डिसीज़न करेंगे। वह सभी महिलाएं जिनके सप्तम हाउस में शनि है उन्हें एक बात पर विशेष गौर करना चाहिए कि उनके हस्बैंड के द्वारा कहीं कोई एश्योरेंस तो नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर उनके हस्बैंड उनके अलावा किसी और को एश्योरेंस देंगे तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु अगर वह अपनी वाइफ को जिसके सप्तम हाउस में शनि है उसे एश्योरेंस देंगे तो वह कभी भी पूरा नहीं करते। अक्सर वह व्यक्ति जिनके सप्तम हाउस में शनि हो एवं स्वयं उनकी द्विस्वभाव राशि हो तो ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोला करते हैं। ठीक ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के सप्तम हाउस में शनि होता है तो उस व्यक्ति को अक्सर पार्टनर से या अपने उस सभी व्यक्तियों से जिसके साथ वह मिलकर कोई कार्य या कोई व्यापार या कोई बिजनेस करते हैं निश्चित रूप से नुकसान होता है, क्योंकि सातवां घर जहां एक और बिजनेस का है वहीं यह लाइफ पार्टनर का भी कहा गया है। ठीक ऐसे ही हर प्रकार का पार्टनर अथवा फ्रेंड भी सप्तम हाउस से ज्योतिष में देखने का चलन है या देखा जाता है। तो सप्तम हाउस में क्योंकि अगर शनि किसी पुरुष के पड़ा हुआ है तो जहाँ उसके पार्टनर से उसे धोखा दिलाता है, वहीं अगर सप्तम हाउस में शनि किसी महिला के पड़ा हुआ है तो उसका जो हस्बैंड होता है वह उसे बहुत अधिक इरिटेट एवं ड्वेल स्वभाव का होने के कारण परेशान करता है। ठीक ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के सप्तम हाउस में पुरुष के शनि मौजूद होता है तो वह अपनी वाइफ पर छोटी छोटी बातों में शक करते हैं, परंतु जब किसी स्त्री के सप्तम हाउस में शनि होता है तो वह अपने हस्बैंड पर शक नहीं करती, परंतु उनके हस्बैंड फिर भी उन्हें चीट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति यानी पुरुष के सप्तम हाउस में शनि होता है तो जब वह किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर उन्हें इकोनॉमिकली लॉस देता तो है, परंतु वह भी कहीं ना कहीं इस मौके में रहते हैं कि पार्टनर से किस प्रकार लाभ उठाया जाए। परंतु जब किसी स्त्री के सप्तम हाउस में शनि होता है तो वह अगर किसी अपनी सहेली अपने मित्र के साथ पार्टनरशिप करे तो निश्चित रूप से वह पार्टनरशिप में धोखा खाती है। सप्तम हाउस का बहुत अलग अलग वर्णन है एवं सप्तम हाउस बहुत ब्रॉड वे में समझा जा सकता है, क्योंकि सप्तम हाउस लग्न के बिल्कुल 180 डिग्री पर अपोजिट पड़ता है। तो जहाँ किसी व्यक्ति के उदय की स्थिति लग्न से देखी जाती है वहीं किसी भी व्यक्ति के अस्त की स्थिति सप्तम भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव वह जोड़ है जहाँ किसी भी व्यक्ति का अब पारिवारिक जीवन खत्म धीरे धीरे होकर सांसारिक जीवन में वह प्रवेश करने लगता है। अर्थात जैसे फर्स्ट हाउस से सप्तम हाउस तक जितने हाउस हैं वह व्यक्ति के परिवार से विशेष संबंधित हैं, परंतु सप्तम हाउस से जो 12th हाउस तक की स्थिति होती है वह किसी भी व्यक्ति के समाज में उसकी भूमिका, उसके दायित्व एवं उसके कर्तव्यों से विशेष बंधी होती है। जब सप्तम हाउस में शनि होता है तो अपनी जहाँ ये तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देखता है, वहीं अपनी सप्तम दृष्टि से यह लग्न को एवं अपनी दशम दृष्टि से यह 4th हाउस को देखता है। तो जब यह भाग्य भाव यानी 9th भाव को देखता है तो ऐसा व्यक्ति हर किसी संस्था पर, हर किसी धार्मिक एक्टिविटी पर
कुछ ना कुछ अपने व्यू रखने की कोशिश करता है एवं उनमें नकारात्मक व्यू के चलते वह धार्मिक कर्मकांड एवं क्रियाकलापों के लगातार विपरीत होता है। ठीक ऐसे ही जब 9वें हाउस में शनि की दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति की कभी कभी विदेश यात्राएं बन जाती हैं, परंतु फिर भी उसकी सोच अक्सर नकारात्मक ही पाई जाती है। ठीक ऐसे ही जब 7वें हाउस से 7वीं दृष्टि से शनि लग्न को देखता है तो कोई भी व्यक्ति के अंदर वह शनि के भरपूर गुण लाता है, परंतु वह शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, क्योंकि शनि की यह दृष्टि जहां उसके आधार पर लग्न को प्रभावित करती है, वहीं चूंकि शनि 7वें हाउस में होने के कारण स्वयं एक ऐसी जगह पर होता है जहां वह लग्न को प्रभावित तो करता है, परंतु वह थोड़े समय के लिए ही प्रभावित करता है। परंतु सबसे घातक रिजल्ट यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि से 4th हाउस पर पड़ता है, क्योंकि 4th हाउस पर जब रिजल्ट पड़ता है तो जहाँ एक और जिस व्यक्ति के चाहे वह पुरुष हो अथवा कोई लड़का हो, तो यहाँ उसकी कुंडली से यह अपनी दशमस्थ दृष्टि से माता के भाव को बुरी तरह पीड़ित करने लगता है। परंतु अगर कोई महिला का यह घर है तो महिला के 7वें हाउस में यह बैठा हुआ शनि उस अवस्था में उसकी मदर को कम प्रभावित करता है, परंतु वह शनि उसके हस्बैंड के पिता को कहीं ना कहीं पैसे की आवक या पैसे की इनकम को बढ़ा दिया करता है। आरंभिक अवस्था में जब तक उस महिला का विवाह नहीं होता, अर्थात वह लड़की होती है या अनमैरिड होती है, तब तक तो यह शनि 10वीं दृष्टि से माता के एवं उस पर्टिकुलर गर्ल्स के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। परंतु जब एक बार शादी हो जाती है तो फिर यही ग्रह उसके हस्बैंड के पिता यानी उसके ससुर पर आती है और उसके ससुर को यह शनि इकोनॉमिकली ग्रोथ देने लगता है। परंतु अगर किसी लड़के या पुरुष की जो कुंडली है अगर उसके 7वें हाउस में शनि है तो यह अपनी दशमस्थ दृष्टि से माता को दीर्घ बीमारी तक दे दिया करता है। ऐसा व्यक्ति जिसके 7वें हाउस में शनि होता है, अगर उसकी टेंडेंसी बाई जेनेटिक चीट करने की है तो निश्चित रूप से उसके अंदर चीटिंग टेंडेंसी एवं बड़े छोटे स्तर के लोगों के साथ उसकी मित्रता होती है। परंतु वह सभी व्यक्ति जिनकी पर्सनैलिटी में उच्च या हाई स्टेटस के गुण पाए जाते हैं, उनकी अवस्था में शनि अगर यहाँ पर है तो वह उन्हें बहुत अधिक कष्ट या परेशानी से भर देता है। एक ऊंचे कुल या ऊंची स्थिति में या ऊंची नेचर या ऊंचे स्वभाव के व्यक्ति को जब उसकी कुंडली में 7वें स्थान में शनि पड़ जाता है तो इसे प्रारब्ध का कष्ट या पूर्व जन्मकृत दोष कहते हैं। ठीक वैसे ही जिसका स्वभाव ही बुरा है, अगर उसके 7वें हाउस में शनि होता है तो उसे निश्चित रूप से इस कलयुग में या इस समय के चलने वाले समाज में सफलता शनि दे दिया करता है। ठीक ऐसे ही वह स्त्रियां जो स्वभाव से बहुत हंसमुख हैं एवं उनके 7वें हाउस में शनि है तो हम फील करेंगे कि शादी से पहले वह बहुत खुश मिजाज थी, परंतु अब हाइपर स्ट्रेस के चलते बहुत अधिक परेशान रहने लगेगी। ठीक ऐसे ही जिन महिलाओं के या लड़कियों के 7वें हाउस में शनि होता है, अगर वहाँ पर एक पाप ग्रह की दृष्टि और पड़ जाए तो निश्चित रूप से यह शनि उनके जीवन में वैधव्य योग अथवा डिवोर्स तक भी क्रिएट कर देता है। तो समझने वाली बात यह है कि जो शनि है वह 7वें हाउस में जहाँ एक और किसी पुरुष के लिए उसके अंदर चीटिंग टेंडेंसी बढ़ाता है, स्वार्थ बढ़ाता है, उसके भाग्य को मंद करता है, वहीं बुरे व्यक्ति के लिए यह गुण उसके बढ़ाकर उसे समाज में लाभ देता है। ठीक अच्छे व्यक्ति के लिए यह गुण उसको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ाकर उसे उन लोगों के साथ चीट कराता है जिन लोगों के साथ उसे नहीं बैठना चाहिए था। मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है एवं उसके 7वें हाउस में शनि है तो निश्चित रूप से वह अपने पार्टनर से धोखा खाएगा, परंतु एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति है उसके 7वें हाउस में शनि है तो वह अपने पार्टनरों को निश्चित रूप से धोखा देगा। ठीक ऐसे ही अगर कोई महिला ही बाई नेचर बुरी है और उसके 7वें हाउस में शनि है तो उसके हस्बैंड के द्वारा जो उस महिला पर शक करा जाएगा वह जायज़ होगा एवं वह उल्टा अपने हस्बैंड को चीट कर रही होगी। परंतु अगर कोई अच्छी महिला है एवं उसके 7वें हाउस में शनि है तो निश्चित रूप से उसके हस्बैंड के द्वारा उसे चीट किया जाएगा एवं वह अभावग्रस्त होगी ही होगी। नमस्कार।